प्रहलाद विष्णु भगवान के सबसे प्रिय भक्त क्यों थे कहा जाता है और विज्ञान सम्मत भी है कि माँ के गर्भ में स्थापित शिशु के बुद्धि विकास में माँ का पूर्ण योगदान होता है। माँ के जैसे विचार होंगे शिशु का विकास उसी स्तर में होता है। जैसा कि कथा में बताया गया है कि महान दैत्य हिरण्यकशिपु, जिसे हिरण्यकश्यप से भी जाना जाता है, की पत्नी कयाधु जब गर्भावस्था में थी, तब हिरण्यकशिपु घोर तप कर रहा था, जिसके डर से देवराज इंद्र डरने लगे। वे कयाधु को मारने के लिए उसको बंधक बना के इंद्रलोक ले जा रहे थे। तभी देवऋषि नारद जी ने इंद्र को देखा। नारद जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, आप यह क्या करने जा रहे हैं? आपको पता है कयाधु अभी गर्भावस्था में है और उसके गर्भ में एक महान भक्त है, आप उसकी हत्या करेंगे। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र डर गए। उसने नारद जी से कहा, क्षमा करें मुनिवर, मुझसे भूल हो गई है। तब नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को गर्भावस्था में ही अपने आश्रम लेके आए और नारद जी ने भक्ति का उपदेश दिया। कयाधु नारद जी के पास तब तक रही जब तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या खत्म नहीं कर ली। जैसा कि हम जानते हैं, जिसका जैसा पात्र होता है उसमें तब तक ज्ञान का ठहराव होता है। जैसे आग में लोहा जब तक रहता है तब तक वो गर्म रहता है, जैसे ही निकालो वैसे ही वो लोहे की गर्मी कम होने लगती है और कुछ देर बाद लोहा ठंडा हो जाता है। ऐसे ही प्रहलाद की माता कयाधु का अंतःकरण मन बुद्धि था। उसने नारद का उपदेश तो सुना लेकिन बाद में सब भूल गई। लेकिन माँ के पेट में प्रहलाद जी थे, उन्होंने सारा ज्ञान सुन लिया और मान लिया। इसलिए जब प्रहलाद पैदा हुए तो वो जन्मजात ही भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद से पहले भी कयाधु को 4 पुत्र थे, परंतु उनका जन्म महल में ही हुआ था। वो 4 पुत्र दानव प्रवृत्ति के हुए। नारद जी के आश्रम में ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। वहाँ ऋषियों संतों का संग पाकर छोटी आयु में प्रहलाद ने वेद भक्ति इत्यादि का ज्ञान अर्जित कर लिया। एक ध्यान देने वाली बात है, यह प्रहलाद नित्य सिद्ध महापुरुष है। इस लीला में प्रहलाद जी नारद जी से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह ही कि प्रहलाद जी को हमेशा से भक्ति का ज्ञान था। हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या खत्म कर लिया, तब कयाधु प्रहलाद संग महल में आई। पिता हिरण्यकशिपु ने अपने छोटे पुत्र को एक दिन पूछा कि तुम्हें क्या करना पसंद है? तब प्रहलाद बोले कि मुझे हरि की भक्ति करना पसंद है। हिरण्यकशिपु को यह सुनकर क्रोध आया, क्योंकि उसके भाई हिरण्याक्ष को विष्णु ने मारा था। वो प्रहलाद को दैत्यों के गुरुकुल में भेजा। प्रहलाद को बहुत समझाया गया कि वह हरि भक्ति का त्याग कर दे, पर वो अपने संकल्प में स्थिर रहे। हिरण्यकशिपु ने गुरु के पुत्रों को बुलाया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र शंद और अमर्क थे। हिरण्यकशिपु ने कहा गुरु पुत्रों से कि प्रहलाद को ले जाओ, इसको पढ़ाओ समझाओ, साम दाम दंड भेद जो राजाओं का जो लक्ष्य है उसका ज्ञान कराओ। प्रहलाद पढ़ने गए। उनको पढ़ना क्या था, वह तो गर्भ में ही सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन फिर भी लीला में जो गुरु पढ़ाते हैं वह प्रहलाद बेईमानी से सुना देते थे। लेकिन भागवत के अनुसार कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम की प्रहलाद को छोटी आयु में कृष्ण भगवान रूपी ग्रह लग गया था, इसलिए वह जगत को कुछ समझते ही नहीं थे। संसार भी कोई तत्व है यह समझते ही नहीं थे। माँ हो, भाई हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, ऐश्वर्य हो, संसार का यह सब उनको शून्य लगता था। प्रहलाद तो सदा श्री हरि के प्रेम में विभोर रहते थे। क्वचित तद्भावनायुक्त तन्मयोनुचकार। कभी कभी इतने विभोर हो जाते थे श्री हरि प्रेम में कि वह भूल जाते थे कि मैं प्रहलाद हूँ। अपने आप को भगवान विष्णु मान लेते थे और वैसा ही व्यवहार करने लगते थे। अनेक प्रकार से हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु की भक्ति करने से मना किया, परंतु वो नहीं माना। अंत में पुत्र प्रहलाद से अत्यंत कुपित होकर हिरण्यकशिपु बोला, मैं त्रिलोकों का नाथ हूँ, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर है तो वह कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वे सर्वत्र विराजमान हैं। हिरण्यकशिपु गरज उठा। उसने कहा कि क्या तेरा विष्णु महल के इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद जी बोले, हाँ, इस स्तंभ में भी भगवान का वास है। पुत्र के उत्तर को सुन हिरण्यकशिपु ने मुट्ठी बनाकर जोर से स्तंभ खंभे पर प्रहार किया।
खंभे में दरार पड़ गई। उसके भीतर से भगवान नरसिंह नर प्लस सिंह के रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु को नाखूनों से उसके सीने को चीरकर उसका वध किया। निष्कलंक भक्त प्रहलाद के मुख से निकले वचन सत्य सिद्ध हुए। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में थे। अंत में सभी देवता लोग आए और नारद जी से प्रार्थना किया कि आप जाएं, भगवान की स्तुति करने के लिए जाएं। लेकिन नारद जी ने नरसिंह भगवान का वह क्रोध में स्वरूप देखकर उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी का भी वही हाल था। फिर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को बुलाया कि लक्ष्मी जी आप जाइए, लेकिन लक्ष्मी जी भी नहीं गई। उन्होंने भी कहा कि मुझे इनका यह क्रोधमय स्वरूप नहीं देखा जा रहा है। फिर सभी ने प्रहलाद जी को कहा कि आप जाइए। प्रहलाद जी गए और भगवान की स्तुति हुई। फिर सभी लोगों में जय हो जय घोष होने लगी। इसके बाद अंत में नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को यह आज्ञा दी कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करें और राज्य करें। अस्तु भगवान नरसिंह का यह आज्ञा का पालन प्रहलाद जी ने किया। उन्होंने अंतिम संस्कार किया, राज्य किया। प्रहलाद जी ने विवाह भी की और उनके पुत्र भी हुए। भक्त प्रहलाद निष्काम भक्तों की श्रेणी में आते हैं।